देखो मैंने यहाँ से कई बार आपसे कहा कि भाई शरीर का ध्यान रखना है, शरीर की संभाल करनी है, पर क्यों? क्योंकि इससे भजन करना है, क्योंकि इससे साधन करना है, इससे प्रभु की सेवा करनी है। आप खाली पात्र में से तो किसी को वस्तु नहीं डाल सकते ना। आपके ही तन में अगर ऊर्जा शक्ति नहीं होगी तो आप कैसे सेवा करोगे? एक व्यक्ति है जो शरीर का भरण पोषण कर रहा है क्योंकि उसको शरीर से भोग भोगना है। भोग भोगने के लिए भी शक्ति चाहिए, सेवा करने के लिए भी शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के तो भोग भी नहीं भोगा जा सकता। 8-10 दिन के बीमार आदमी से आप विषय भोग की बात करो, उसको अच्छी नहीं लगेगी, शरीर में शक्ति नहीं है। 2 दिन पहले यही चर्चा तो हम कर रहे थे। सारा खेल तो ऊर्जा का है ना। ऊर्जा को सही दिशा में लगाने वाला अपना जीवन निर्माण कर लेता है, और जो नहीं लगा पाता है ये जीवनी शक्ति ही उसको पतन की ओर धकेल देती है, क्योंकि शक्ति है। तो 2 कार्य हो सकते हैं शरीर से, या तो भोग भोगेंगे आप, नहीं तो सेवा करेंगे, लेकिन दोनों के लिए ही शक्ति अपेक्षित है। बड़ी सीधी सी बात कही श्री सुधर्म बोधनिकार, ये बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं कि भाई ये 3 हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़, माने जो देहासक्ति है वही भगवत अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा है। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं ना, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। तो जो देहासक्ति है, और आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, सबसे अधिक आसक्ति हमारी कहाँ है? अपने शरीर में है। आप बहुत थक गए, दिन भर में आपको 1 मिनट भी बैठने का समय नहीं मिला, बड़ी जोर से आपको नींद आ रही है। आपका कितना भी प्रेमी, कितना भी प्यारा कोई हो, वो आपसे आए, भाई थोड़ी देर बैठकर हमसे बात कर लोगे? भाई कल बात करिए, अभी तो बहुत नींद आ रही है। उस समय कोई अच्छा नहीं लगता। बहुत भूख लगी हो, बहुत नींद आ रही हो, शरीर में कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, फिर कोई अच्छा नहीं लगता, किसी की बात अच्छी नहीं लगती। कि कुछ लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि भाई हमारी सर्वाधिक आसक्ति हमारी देह में है। और जिसके जीवन में संत नहीं होगा, जिसके जीवन में सद्विचार नहीं होगा, वो क्या करेगा? वो अपनी देहासक्ति को और पुष्ट करता चला जाएगा। वो इसी देह के भरण पोषण में लगा रहेगा और अपनी देहासक्ति को और पुष्ट करता चला जाएगा। तभी चेताते हुए संत कह रहे हैं, खाना पीना सोवना, जिससे शरीर का पोषण होता है। कह रहे खाना पीना सोवना और न कोई चीत, कह और कोई सुध ही नहीं है। सदगुरु शब्द विसारया आदि अंत कामी। तो एक और ये भी संत कह रहे हैं कि सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। पर वहीं दूसरी ओर संत ये भी कह रहे हैं कि यदि इस देह में ही आसक्ति हो जाए तो कह रहे फिर यही भगवत अनुभूति में, यही भगवत मिलन में फिर सबसे बड़ी बाधा है। अब हो सकता है यहां पर बैठा कोई सोच रहा हो, नहीं भाई हमको तो कोई अपने शरीर में आसक्ति नहीं है। ऐसे आप इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाए, खराब होने की आशंका हो जाए, संभावना हो जाए, कितना व्यक्ति बेचैन हो जाता है ना, कितना व्याकुल हो जाता है। अब धीरे धीरे बाल जा रहे हो, ऐसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अरे कुछ लोग तो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं इस कारण। अरे हमारे शरीर की सारी सुंदरता बिगड़ जाएगी। कितनी दौड़ भाग करता है व्यक्ति कि भाई हम आकर्षक बने रहें, हम सुंदर दिखते रहें। कितना कितना व्यक्ति दौड़ भाग करता है। ये देहासक्ति तो है, और क्या है? ये देहासक्ति तो है। और ये सब भ्रम, ये सब उलझन, ये सब व्यर्थ की दौड़ भाग, ये सब व्यर्थ का परिश्रम कब तक रहता है? जब तक आपको सही उद्देश्य का बोध नहीं होता। भाई शरीर तो बड़ा अमूल्य है, पर किस लिए मिला है? पढ़ते पढ़ते श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी से एक बड़ी अच्छी बात हमको मिली। वो कहते हैं कि संसार का नियम अलग है, मैं आपसे कहता हूं, यहाँ का नियम कानून अलग है। भाव भक्ति का जो देश है वहां नियम दूसरा है।
कह रहे संसार में आप जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं, कह रहे उसकी सेवा कर दीजिए। संसार से आपको छुटकारा पाना है तो लड़ झगड़ कर छुटकारा नहीं होगा भाई, खींच तान कर छुटकारा नहीं होगा। बोले संसार से छुटकारा पाने की ये विधि है, संसार की सेवा कर दीजिए। आप सेवा करोगे संसार छूटता चला जाएगा। सेवा का फल क्या है? सेवा का फल है आसक्ति से मुक्ति। आप इस शरीर को सेवा में लगा दो, आपकी देहासक्ति समाप्त होती चली जाएगी। इसीलिए हमारे श्री महाप्रभु जी ने, इसीलिए भक्ति मार्ग के आचार्यों ने अपनी उपासना पद्धति का केंद्र बिंदु रखा सेवा, क्योंकि जीव को सबसे अधिक आसक्ति किसमें है? अपनी देह में है, अपने शरीर में है। उसको इसी आसक्ति से मुक्त करना है, और इसी आसक्ति से मुक्त करने के लिए आचार्यों ने कहा भाई इसी शरीर को ही सेवा में लगाओ, इससे करो प्रभु की सेवा, इससे करो संतों की सेवा, इससे करो सारे संसार की सेवा। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। तभी व्यास जी ने कहा, बोले भाई शरीर तो अब काम आया हमारा, ये तन अब ही के काम में आए हो, शरीर तो काम अब आया। आंख, नाक, कान, हाथ और मुख, माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही से हम संसार का ग्रहण करते हैं। कैसे संसार जाता है हमारे भीतर? शब्द से जाता है, स्पर्श से जाता है, रूप से जाता है, रस से जाता है और गंध से जाता है। इन्हीं 5 इंद्रियों से विषय रस का ग्रहण होता है। अब इन्हीं को सेवा में लगाना है। हत्था उत्ते लिख दे संगता दी सेवा। ध्यान रखना भाई, कोरा प्रवचन करते रहने से और उपदेश सुनते रहने से देहासक्ति समाप्त नहीं होती। देह को सेवा में लगाइए। आचार्यों ने आचरण करके दिखाया है ना। आप देखो बड़े बड़े राजा महाराजा करबद्ध जिनकी सेवा में तत्पर खड़े हैं, वो हमारे श्री महाप्रभु जी जंगल में जाकर लकड़ी स्वयं बीन रहे हैं। जब श्री व्यास जी श्री महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने तो ये सोचा था कि भाई कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, सोने के सिंहासन पर बैठा होगा और कोई उसकी छत्र चंवर से सेवा कर रहा होगा। व्यास जी तो अपने मन में यही कल्पना लेकर आए थे, क्योंकि व्यास जी ने तो आज तक ऐसे ही गुरु देखे थे। स्वयं व्यास जी भी ऐसे ही गुरु थे, राजगुरु थे, सोने के सिंहासन पर बैठते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा उनकी चरण पादुका को आकर प्रणाम करते थे। तो व्यास जी को तो लगता था भाई गुरु ऐसे ही होते हैं। कल मैं आपको यही तो बात कह रहा था, जब किसी व्यक्ति ने यहां पूछा मुझसे संत अर्थात क्या, तो अब हम लोगों की मन बुद्धि में ना तो एक अलग ही छवि बन गई है संतों की। भाई ऐसे ही होते हैं संत। संत तो भाई कैसे भी हो सकते हैं, वो तो किसी भी रूप में किसी भी वेश में हो सकते हैं। इसीलिए बार बार मैं आपको कहता हूं भाई देखकर नहीं पहचाना जाता है संत को, संत को महसूस किया जाता है, संत को अनुभव किया जाता है। तो देखने में कैसा भी हो सकता है। 8 जगह से टेढ़े अष्टावक्र, 8 जगह से टेढ़े, बड़ा काला सा उनका रंग, माने देखने में कोई बड़े सुंदर नहीं है। पर आप कभी अष्टावक्र गीता पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि ऐसी उन्नत चेतना भी किसी महापुरुष की हो सकती है, ऐसा ज्ञानी भी कोई महापुरुष हो सकता है। 8 जगह से टेढ़े हैं। अब देखकर तो कोई भाई कोई उनसे दूर से ही बचकर निकल जाए, ऐसा उनका रूप है देखने में। और भगवान ऐसी लीला करते हैं, क्यों करते हैं? ये बताने के लिए कि भाई भक्त, संत, ज्ञानी किसी भी रूप में किसी भी वेश में हो सकता है। उसको देखकर नहीं पहचाना जाता है, उसको महसूस किया जाता है। ये जब से केवल देखकर संतों को पहचानना आरंभ किया है हमने, तभी से लेकर श्रद्धा और विश्वास की निरंतर हानि हो रही है। समाज निरंतर पतन की ओर जा रहा है। महसूस किया जाता है संत को। सीधी बात है, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। भाई अग्नि के पास बैठोगे तो अग्नि का गुण है ना ताप, उसका गुण है दाहकता, ताप मिलेगा। बर्फ से ढके किसी पर्वत की तराई में जाकर बैठो, चारों ओर से ठंडी ठंडी हवाई आ रही है, शीतलता ही मिल रही है आपको। ऐसे ही सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। मन की दौड़ भाग रुक जाती, चाहे थोड़ी देर के लिए सही।
इस बात को गांठ बांध कर रख लेना। आप जैसे ही संत के आभा मंडल में पहुंचोगे, मन की दौड़ भाग रुक जाएगी। इसलिए कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था, आप कैसे प्रश्न पूछोगे? संत के पास जाकर तो प्रश्न रहता ही नहीं। संत के पास पहुंचते तो चेतना विश्राम पा जाती, कोई प्रश्न पूछना रहता ही नहीं। आप सोचकर भी आओगे तो उसके पास जाकर आप नहीं पूछ सकते, आप पूछ ही नहीं पाओगे। ऐसा होता है सच्चे संत का आभा मंडल, ऐसा होता है उसका परमाणु। उसके पास जाते ही बस मन को विश्राम मिलता है, बैठ मिले विश्राम सच्चे संत की शरण में। तो आज ऐसा समय आ गया और भाई मैं निरंतर संतों की महिमा यहां से गाता हूं, केवल संतों की ही महिमा गाता हूं, तो साथ साथ में यह भी बता देना आवश्यक है कि मैं किसको संत कहता हूं। रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कलयुग के भी लक्षण बताए हैं भगवान वेदव्यास ने। उन्होंने बताया है भाई कलयुग में कैसा समय आएगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है, बोले ब्राह्मण की पहचान उसके गुणों से नहीं होगी, केवल उसके यज्ञोपवीत से होगी। मान लीजिए जिसने जनेऊ पहना है वो ब्राह्मण है। जबकि वहीं कहीं पहले भगवान वेदव्यास कह रहे 10 गुण हो तो ब्राह्मण है। शमो दमस तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। बोले 10 लक्षण हो तो ब्राह्मण है। ऐसे हमारे भगवत रसिक देव बताते हैं कैसा होता है संत। कह रहे इतने गुण गिन लेना उंगली पर, कह रहे इतने गुण जामे, जिसमें इतने गुण हो, इतने गुण जामे सो संत। बोले वो संत है। तभी तो तुलसी बाबा कह रहे हैं संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चितवत राम कृपा करिजे संत विशुद्ध। कुछ छोटी बात है संत का मिल जाना। इतने गुण जामे सो संत श्री भागवत मध्य जस गावे। बोले भक्तों के बीच में बैठकर निरंतर हरिजस गाता हो। श्री भागवत मध्य जस गावे श्रीमुख कमला कंत। श्री हरि का गुण गाता हो। हरि को भजन साधु की सेवा। बोले अपनी सेवा कराता नहीं हो, साधु की सेवा करता हो। हरि को भजन, हरि का भजन करता हो और साधु की सेवा करता हो। कराता नहीं हो, करता हो। और कौन करा सकता है? जो करेगा वही करा सकता है। हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पैदाया। अगर किसी को छोटा बड़ा ना करे, अपना पराया ना करे, सर्वभूत पैदाया। आध्यात्मिक उपलब्धि किसे कहते हैं? क्या है आध्यात्मिक उपलब्धि? गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, तुलसी बाबा की मानस हो, हमारे उपनिषद हो, यानी उस सब ने एक मत से आध्यात्मिक उपलब्धि इसी को माना है। साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दो, कापे मन दाया करे का सो निर्दय हो। फिर किस पर दया करूं, किससे निर्दय हो जाऊं? साईं के सब जीव है कीड़ी कुंजर दोए। तो कह रही हरि को भजन, साधु की सेवा, और तीसरा कह रहे सर्वभूत पे दया। सब प्राणी मात्र पर दया हो। पहले भी आपको मैंने कहा था, आपकी भजन में रुचि बढ़ेगी कब? जब जीव मात्र पर दया का भाव मन में आएगा। कल भी हम इसी बात पर बात कर रहे थे ना। भजन भाव बना रहे, बढ़ता रहे, इसके लिए आवश्यक है हमारे हृदय की भूमि आर्द्र रहे, गीली रहे। संसार के व्यवहार में पढ़कर, संसार के छल कपट में पढ़कर, संसार के प्रपंच में पढ़कर हृदय कठोर हो जाता है।
अब देखो यहां हम कितना प्रभु का गुण गाते हैं, भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, संतों की वाणी गाते हैं, कभी कोई ऐसा क्षण होता है जब हमारी आंख भीग जाए? वरना ऐसे बैठे सुनते रहते हैं मूर्तियों के जैसे। इसका कारण क्या है? हृदय कठोर है, हृदय कठोर है। नहीं तो आप भक्तों का जीवन चरित्र जाकर देखिए, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। भगवान तो श्रीमद् भागवत में कहते हैं, बोले हम मेरा भक्त कौन है, कैसा है? मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधौ। अरे मद्गुण श्रुति मात्रेण, सुनते ही उसकी दशा, उसकी गति कुछ की कुछ हो जाए, और की और हो जाए। अरे सर्वभूत पे दाया, इससे आपका हृदय जो है वो कोमल बना रहेगा, हृदय की भूमि आर्द्र रहेगी। और फिर कह रहे हैं हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे बिस सम देखे माया। मैं दोनों कान पकड़ के बात कह रहा हूं भाई, कहां ढूंढे भी नहीं मिलेगा, ऐसा समय आ गया। हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, कह रहे बिस सम देखे माया। फिर कह रहे सहनशील आशय उदार अति, मैंने केवल मेरी ही बात ठीक है ऐसा दुराग्रह उसके जीवन में ना हो। सहनशील हो और आशय उदार। ऐसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं हमारे हिज्जू की वाणी का गुण क्या है? शुद्ध। और फिर कह रहे अविरुद्ध, उसका किसी से कोई विरोध नहीं है। परसों भी मैं आपको यही बात कह रहा था, यहां से वो बात कही जाए जिससे हमारी भक्ति भावना पुष्ट हो, हमारा भजन भाव बढ़े। खंडन मंडन ना किया जाए, किसी की बात का खंडन ना किया जाए। अरे गाने के लिए प्रभु का गुण है, और कितना है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत गुण है भगवान के, किसी का खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी खंडन केवल कुबुद्धि का परिणाम है। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है, वो कहते हैं नेक नेक सब एक हैं। बोले जितने भी भले हैं ना भीतर से जो सज्जन हैं, बोले वो तो सब एक हैं क्योंकि प्रभु के हैं। कह रहे एक नेक नेक सब एक है, एक एक नहीं नेक। बोले वो नेकों में नेक है जिसको उसकी टेक। संतों का कहीं कोई विरोध नहीं है, उनका कहीं कोई विरोध नहीं है। संत सभई गुरुदेव है। तो कह रहे सहनशील आशय उदार, और कह रहे अति धीरज सहित विवेकी, तृष्णा दंभ लोभ छल त्यागे गहे अनन्य व्रत एकी, इंद्रिजित अभिमान न जाके करे जगत को पावन, भगवत रसिकता सुखी संगति तीनों ताप न सावन। भगवत रसिक देव कह रहे कोई इतने गुणों से युक्त कोई मिल जाए, मेरे जीव मिलते ही त्रिताप से मुक्त हो जाए। खैर हम तो ये बात कर रहे थे कि संत को भाई किसी और तरीके से पहचाना जाता है, उसके पास जाते ही मन विश्राम पा जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, उसके संकल्प विकल्प बहुत कम हो जाएंगे, प्रभु अच्छे लगने लगेंगे, भजन की रुचि होने लगेगी, प्रभु का नाम मीठा लगने लगेगा। ऐसे पहचाना जाता है सब। तो व्यास जी भी कुछ और सोच कर आए थे, और जब आए तो क्या देख रहे हैं, महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं? फिर श्री जी के लिए राजभोग निवेदन करना है तो अमनियां बना रहे हैं। रसोई में स्वयं आचार्य चरण अपने हाथ से श्री जी का अमनियां बनाने की सेवा कर रहे। व्यास जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले ऐसा गुरु, ऐसा आचार्य तो हमने पहली बार देखा है। हमने तो आज तक सारे आचार्य देखे सोने चांदी के सिंहासन में बैठते हैं, ये रसोई में सेवा करने वाला आचार्य तो हमने पहली बार देखा है। नाहरमल जी यही देखकर तो हतप्रभ रह गए। इतने सुकुमार महाप्रभु जी के चरण, कांटा चुभता है, और वो झीना सा जो उपरैना महाप्रभु जी ने ओढ़ा है वो करील की कंटका की झाड़ियों में कभी कभी उलझ जाता है, और सूखी लकड़ी बीन रहे हैं कि भाई श्री जी की अमनिया सेवा में ये सूखी लकड़ी काम आएगी। तो जहां से हमने बात आरंभ की ना कि देहासक्ति, यही भगवत अनुभव में, भगवत अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा है। और ये देहासक्ति कैसे जाएगी? जब इस देह से आप सेवा करेंगे, जब इस शरीर को आप लगा देंगे सेवा में।
और भाई यही तन की सफलता है, यही तन की सार्थकता है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, ये जो ऊर्जा है ये भोग भोगने में लगेगी, ये विषय के चिंतन में लगेगी। और सबका एक अनुभव है, विवेक के अभाव में जीव अपने ही अनुभव से कुछ सीखता नहीं। महाराज जी आज ही मैं पढ़ रहा था, स्वामी जी कह रहे थे, बोले ना जानने में भूल नहीं है। वो ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। वो कह रहे हैं ना जानने में भूल नहीं है, जाने हुए को ना मानने में भूल है। हमारी भूल क्या है? हम कुछ नहीं जानते, ये हमारी भूल नहीं है। हम जाने हुए को नहीं मानते, ये हमारी भूल है। इसी को कहते हैं अपने विवेक का अनादर करना। और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, दो बात आपको पता है, आप उसी का ही आदर नहीं कर रहे, प्रकृति अगला रहस्य आपके सामने क्यों खोलेगी? जो जानते हैं कम से कम उसका तो आदर करिए ना। क्या आपका मेरा सबका अनुभव नहीं है कि विषय का भोग करने से विषय की वासना बढ़ती है? सभी का तो अनुभव है। आप जितना विषय भोगेंगे उतनी वासना और बढ़ती चली जाएगी, और एक दिन भोगने वाले को भोग कर भोगने वाले को जलाकर समाप्त कर देगा। बार बार संत कह रहे हैं, भाई विषय को भोग लेने में सुख नहीं है, विषय को त्याग देने में सुख है। भोग में सुख नहीं है, त्याग में सुख है। जहां वो जैसे हो वहीं से उसको छोड़ दो। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई आज भोग लेते हैं, कल छोड़ देंगे। हम ऐसा ही करते हैं, चलो आज भोग लेते हैं, कल छोड़ देंगे। कल कभी आती नहीं, कल कभी नहीं आएगी। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, कल नहीं आएगी कभी। कल यही तो मैं आपको कह रहा था कि एक बार हिसाब किताब लगाना, इस शरीर से कितना सच्चा काम किया है, कितना झूठा काम किया है। सच्चा काम तो ये है, साधु चरण को संग कियो, जिन हरि जू को नाम लिवा। तन मन धन सब खर्च करता है जीव, केवल इसी देह को पालने और पोसने के लिए। क्या सुंदर बात संत कह रहे हैं, जब जरिए तब होए भस्म तन, रहे किरम दल खाई। संतों ने तो बहुत फटकारा है, बहुत जगाने का प्रयास किया है। फिर जब जरिए तब होए भस्म तन, और रहे किरम दल खाई। वह जलाओगे तो भस्म हो जाएगा, भूमि में गया तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। अरे जब जरिए तब होए भस्म तन, रहे किरम दल खाई। कांची गागर नीर परत है, तन की यह बढ़ाई। कच्ची गागर में जल भरा है, कच्चे घड़े में जल भरा है कभी आपने? कच्चे घड़े में जल भरो तो क्या होता है? बूंद बूंद टपकता है जल, वहां से ठंडा तो रहता है उसमें जल, पर बूंद बूंद टपकता है और टपकते टपकते समाप्त हो जाता है। तो ऐसे कह रहे हैं, कह रहे शरीर क्या है? कह रहे कच्ची गागर में जल भरा है, धीरे धीरे जा रहा है ना जीवन, धीरे धीरे तन धन यौवन शक्ति सामर्थ्य सब धीरे धीरे जा रही है ना। कह रहे कांची गागर और नीर परत है, ये तन की यह बढ़ाई। बोली इसकी असली कहानी तो यही है, इस देह का बोले वास्तविक सत्य तो यही है। जब जब जरिए तब होए भस्म तन, रहे किरम दल खाई। कांची गागर नीर परत है, तन की यह बढ़ा। अब की बार श्री गीता जी के सत्र में भी मैंने ये निवेदन किया था कि भोजन कोई मानसिक विलास नहीं है। हम देखो जितना हमारे जीवन में साधन समृद्धि बढ़ती जाती है, उतना हमारी चेतना और नीचे और नीचे और नीचे के धरातल पर आती है। मैंने देखा है कुछ लोग तो सुबह खा लिया, फिर दोपहर का विचार करेंगे, अब दोपहर को क्या खाना है, दोपहर क्या रसोई बनेगी, फिर रात को क्या बनेगी। बहुत पुरानी बात है, बहुत 20 बरस हो गए होंगे शायद, तब ऐसे साल 2 साल हमने भी एकादशी का व्रत किया। तो हमारे पड़ोस में एक माता जी थी, वो 10वीं के दिन से ही एकादशी की तैयारी करनी आरंभ कर देती थी। कल क्या क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या क्या बनेगा। तो इसे भोजन मानसिक विलास न बन जाए।
मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, जब संयम की बात आएगी तो सबसे पहला संयम कहां चाहिए? रसना का संयम। सबसे पहला संयम यही चाहिए, रसना पर हमारा नियंत्रण हो। भोजन तो भाई ऐसा समझ लो कि जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन डाला जाता है ना, उतना ही डाला जाता है जितना उसमें आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक ईंधन तो आपकी गाड़ी भी नहीं ले सकती। तो शरीर को उतना ईंधन दिया जाए जितना चलाने के लिए आवश्यक है, बस उतना। उससे अधिक भोजन विकार बनेगा। चाणक्य की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। किसी ने पूछा विष क्या है? बोले जीवन में जो आवश्यकता से अधिक है वो सब विष है। बोले वो अंत में जहर बनेगा। आपके जीवन में जो भी आवश्यकता से अधिक है वो सब विष है। तो आप नहीं लगाओगे सेवा में, जीवन में नहीं आएगा संयम। आप शरीर को सेवा में नहीं लगाओगे तो वो जो जीवनी शक्ति है वो भोग वासना की ओर धकेलेगी, और भोग भोगते भोगते एक दिन भोगने वाला समाप्त हो जाता है। भोग बना रहता है, भोग की वासना बनी रहती है, निरंतर प्रबल होती है, भोगने वाला समाप्त हो जाता है। यहां आरंभ में मैंने कहा ना, आप ये ना समझे कि हमारे शरीर में कोई आसक्ति नहीं है भाई, हमारी भी है। देखोगे टटोलोगे तो वो रोग भी निकल कर सामने आएगा। क्योंकि मैंने देखा ना कि थोड़ा सा शरीर में मैंने कोई रोग, कोई विकार आने लगे, कैसे व्यक्ति चिंतित हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है। आपने मुझे शायद महाराज जी सुनाया था कि श्री स्वामी जी से जब किसी ने कहा, स्वामी जी प्रज्ञा चक्षु थे, श्री शरणानंद जी महाराज, तो उनसे शायद किसी ने कभी कहा होगा कि आंख के ऑपरेशन की कोई व्यवस्था कर दी जाए। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? कहते अगर आंखों को शरणानंद की आवश्यकता नहीं है तो शरणानंद को भी आंखों की कोई आवश्यकता नहीं, हमको भी कोई आवश्यकता नहीं। ये जो हुआ है इसके मूल में क्या है? भगवत इच्छा है ना, और भगवत विधान को मान लेने में ही हमारा मंगल है। आजकल देखो, जैसे मान लो विवाह के बाद बालक नहीं हुआ, तो मैं देखता हूं कि इतना धृष्ट हो गया है मनुष्य, इतनी धृष्टता आ गई है उसमें, वो प्रकृति से खींचतान करके अपने लिए सब व्यवस्था कराने की चेष्टा करता है। पर मैंने अपने जीवन में ऐसे सैकड़ों लोग देखे हैं जिन्होंने अंत में केवल दुख पाया है। तन से भी दुख पाया है, मन से भी दुख पाया है, धन भी गंवाया है, अंत में केवल दुख पाया है। अरे आज तो लोग ऐसी मूर्खता करने लगे हैं कि वो ज्योतिषी से मुहूर्त निकलाकर फिर डॉक्टर को बताते हैं इस समय बालक का जन्म होना चाहिए। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। इसी को विचार के संतों ने कहा है कि बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले तो पानी। अरे बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले तो पानी, और कह कबीर वो खून है जहां में खींचा तानी। वो यहां हो या वहां हो, अरे कहे कबीर वो खून है जहां में खींचा तानी, तो खींच तान कर लिया जाए। अरे वो तो रक्त के जैसा है, अपवित्र, दूषित। अरे वो तो आसुरी वृत्ति है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि देहासक्ति ऐसे कहीं बहुत भीतर और बहुत गहरे तक जड़ जमा कर बैठी है। उसको दूर करने का एक ही उपाय है, भाई इस शरीर को सेवा में लगाइए। सेवा से छुटकारा है, सेवा से निस्तार है, सेवा करिए। यही बात श्री व्यास जी ने कही कि भाई इस मुख से हरि का गुण गाया, बदले में क्या हुआ? बोले हरि का प्रसाद पाया। आंखों से भगवत दर्शन किया, उसका प्रसाद क्या मिला? कह रहे अब संसार के विषय की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। कानों से हरि का गुण सुना, उसकी कृपा क्या हुई? बोले अब कानों को विषय वार्ता अच्छी नहीं लगती, अब हरि का गुण ही प्यारा लगता है। और घबराना नहीं, आरंभ करना। आप परिणाम की चिंता मत करना, आप बस केवल आरंभ करना। धीरे धीरे आप परिवर्तन होते देखोगे। कल ही महाराज जी मुझे कह रहे थे, कल मैंने शायद विराम के क्षणों में कहा था ना कि कम से कम इतना ही व्रत हम अपने जीवन में ले आए कि भाई हमारा मन निष्काम तो नहीं है, हमारे मन में संसार की कामना तो है, पर प्रभु कामना भी अगर अब कहेंगे तो आपसे ही कहेंगे।
कहीं और नहीं जाएंगे, किसी और द्वार पर नहीं भटकेंगे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। और फिर ये तो सच्चा साहिब है। चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे ओ। कह रहे इसका बल, इसकी शक्ति, इसकी सामर्थ्य पूरे 10 दिशाओं में है। हम गाते हैं ना, अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है। अखिल लोक ब्रह्मांड में जिसकी एक की सत्ता है। कह रहे फिर मांगो तो चलो उसी से चलकर मांगो। चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो। दास को दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। भीष्म प्रतिज्ञा कर बैठे, भाई कल एक पांडव का वध करूंगा। अब भगवान ने देखा, बोले देखो ये सब पांडव तो हमारे आश्रित हैं, ये तो कुछ और जानते ही नहीं, ये तो किसी के पास जाएंगे नहीं, किसी से कुछ पूछेंगे नहीं, तो कोई चैन से बैठ थोड़ी सके द्वारिकाधीश। कह रहे ब्रह्म मुहूर्त से कुछ पहले की बेला में भीष्म समाधिस्थ होते थे। उनका नित्य का ऐसा नियम था, ध्यान करते थे भगवान का। कुछ समय पहले, ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा पहले। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई न आधी व्याधि थी। अब देखो नींद नहीं आ रही, प्रभु को उठाया द्रौपदी को, चलो। और द्रौपदी का विश्वास देखो, आधी रात का समय है, शत्रु के शिविर की ओर द्वारिकाधीश जा रहे हैं, और उसने पूछा नहीं कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। प्रभु ने कहा चलो, और वो चल दी। जब शिविर के निकट पहुंचे ना, प्रभु जानते थे कि भीष्म इस समय ध्यानस्थ हैं, उन्हीं का ही तो ध्यान करते हैं, प्रभु का ही तो ध्यान करते हैं। प्रभु ने कहा जाओ, बस प्रणाम करना, आशीर्वाद ले लेना, बस। सब चिंता प्रभु को है। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो। हर समय, हर स्थिति में, हर दशा में प्रभु का प्रयास केवल एक होता है कि हमारे भक्त कैसे सुखी हो जाएं, हमारे भक्तों का यश कैसे संसार में प्रकाशित हो। प्रभु को बस केवल एक यही चिंता है, एक यही पुरुषार्थ निरंतर दीनानाथ करते हैं कि भाई मेरे भक्त कैसे सुखी हो। है जाओ भीतर, आशीर्वाद ले लेना। अब पादुका उतार कर द्रौपदी भीतर गई हैं, तो तब प्रभु ने विचार किया, मेरी तो पादुका कोई पहचान लेगा, तब बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। और जब आशीर्वाद मिल गया, जब मिल गया पितामह से आशीर्वाद, पितामह ने नेत्र खोले दीपक के प्रकाश में। पहले तो केवल वो सुरंग वस्त्र की ओढ़नी जो द्रौपदी ने ओढ़ी थी, केवल वही दिखाई पड़ी। पितामह ने सोचा भाई कोई सधवा स्त्री है, और एक सधवा स्त्री को क्या आशीर्वाद देना चाहिए, सौभाग्यवती भव। अब जब पितामह को बात समझ में आई, तो द्रौपदी से कहते हैं कि तू ये बता, तुझे लाया कौन है यहाँ। मैं जानता हूं तुझे यहाँ कौन ला सकता है, मैं उसे जानता हूं, मैं बहुत जानता हूं उसे।
तुझे यहां ला कौन सकता है? द्रौपदी नेत्र झुके हैं, बस झुके झुके नेत्रों से ही बस जरा जरा सा हाथ उठाकर और द्वार की ओर संकेत कर दिया। भीष्म गए द्वार पर, कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहां लगे कन्हैया हंसने में, यहाँ लगे पितामह रोने। तब कहा कि मैं वर देता हूं हे पुत्री, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, और मैं वर देता हूं हे पुत्री, तू पुत्र कुमारों वाली हो। कहते पितामह ने द्रौपदी को प्रणाम किया, हे द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है, पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने वाला है। एक बार इतना इतना व्रत तो ले लो कि भाई प्रभु के अतिरिक्त अब कहीं और नहीं जाएंगे, किसी से नहीं कहेंगे। और देखो यहां ऐसी सुविधा है, कहीं और जाकर कहना नहीं, और यहां कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने की आवश्यकता तो प्रभु पढ़ने ही नहीं देते। मैं आपको सत्य 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 कह रहा हूं, ये कोई कथा नहीं है, ये मेरे जीवन की कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं। कहने की आवश्यकता प्रभु नहीं पढ़ने देते। बिन बोले बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास, किस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ। अरे मांगने पर तो संसार का स्वामी भी दे देता है। अपने घर के सेवक को, सेवक कुछ मांग ले वस्तु, तो संसार का कोई स्वामी भी दे देता है। फिर यहां विशेषता क्या है? यहां यही तो विशेषता है, यहां मांगने का समय नहीं आता, यहां मांगने का समय नहीं आता। और कल आप सुना रहे थे तो बड़ी सुंदर बात ये लगी, बोले कि ऐसे ही कामना प्रभु के चरणों में रखते रखते कब निष्काम हो गए पता ही नहीं चला। जब जीव संग करता है ना, प्रभु के नाम का संग करे, प्रभु के रूप का संग करे, प्रभु की लीला कथा का चिंतन श्रवण करे, ये सब प्रभु का संग करना है ना। जब आप नाम जप करते हैं तब आप प्रभु के सानिध्य में जाकर बैठते हैं। जब आप दर्शन कर रहे हैं तब भी आप प्रभु के सानिध्य में हैं। जब गुण गा रहे हैं प्रभु का या सुन रहे हैं किसी भक्त के मुख से, तो भी आप भगवत सानिध्य में हैं। संसार के संग का कुसंग का रंग चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, जीवन पर प्रभाव न समय का है, न स्थान का, न स्थिति का, जीवन पर संग का प्रभाव होता है। अब जब जीव भगवान नाम का संग करेगा, जब जीव भगवान का संग करेगा, तो कोई परिणाम नहीं आएगा। कुछ भी नहीं रहने देते, अवांछित अनुचित कुछ नहीं रहने देते प्रभु जीवन में। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं भाई, सीधे सीधे हरि भजो। आप ये मत सोचो कि हम क्या रखें क्या ना रखें, ये सब कार्य प्रभु करेंगे। प्रभु की कृपा सहज में करेगी। जो स्वस्थ है, सुंदर है, पवित्र है, वो जीवन में बढ़ता चला जाएगा। आपने कभी सूर्य उदय होते देखा हो? कैसे धीरे धीरे प्रकाश होता चला जाता है, अंधकार छटता चला जाता है। ऐसे ही जब जीवन में भी कृपा का सूर्य उदय होता है तो अंधेरा छटता चला जाता है, भ्रम का, भय का, भूल का, मोह का अंधकार छटता चला जाता है और उजास होती चली जाती है। पर उससे पहले इतना व्रत हमको लेना है, लेना ही है। ये तो हमारा कर्तव्य है। हमको इतना कुछ प्रभु ने दे दिया है। ये वृंदावन, ये रवि जातट, ये सत्संग न पावो रे, इतना कुछ प्रभु ने हमको दे दिया है। इतना संकल्प तो करना ही है भाई। कुछ कहेंगे फिर प्रभु से ही कहेंगे, अब किसी और द्वार पर नहीं झांकेंगे।
श्री सूरदास मदन मोहन जी गाते हैं ना, तुमरो कहाए और कौन को कहाऊं, तुमरो कहाए और कौन को कहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। और फिर संतों के मुख से सुना है, ओ सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे, ओ सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे। यहां व्यास जी आगे कहते हैं, मेरो हरि नागर सो मन मान्यो, मेरो हरि नागर सो मन मान्यो। यानी अब अगम निगम पद छाड़ दियो है, यानी अब सब रास्ते छोड़ दिए हमने, यानी अगम निगम पद छाड़ दियो है, और भली भई सवरे जग जान्यो, मेरो हरि नागर सो मन मान्यो। अच्छा देखो भाई, बात तो सारी मन मानने की है, जाको है जासो मन मान्यो, मन मान जाए। और एक और बात मैं आपको छोटी सी ऐसे अपने अनुभव से कह रहा हूं, ये जिसके जीवन में आएंगे ये वहां कुछ और कोई और रहने नहीं देंगे, ये रहने ही नहीं देंगे, कोई रह ही नहीं सकता। श्री कृष्ण जिसके जीवन में है वहां इनके अतिरिक्त तो कोई नहीं रह सकता, ऐसा तो इनका स्वभाव है। मीरा बार बार कहती थी, बड़े कौतुकी हैं मेरे नाथ, कह रही बड़े कौतुकी हैं। इसलिए तो आपको कहा मैंने, भाई ये पकड़ा ये छोड़ा, ये सब झंझट छोड़ो और सीधे सीधे हरि भजो हरि भजो हरि भजो। यहां से सुनो, मैं कहता हूं यहां आप 2 घंटा बैठकर सुनते हो तो बस इस 2 घंटे के श्रवण के फल स्वरूप, प्रसाद स्वरूप 10 मिनट रोज अपने मन को बैठकर सुनाओ। बस श्रवण करो, फिर कीर्तन करो। कीर्तन माने गुण गाना, अपने मन को बिठाकर और प्रभु का गुण गाइए। 2 घंटा आप यहां सुनते हो, 10 मिनट अपने मन को सुनाओ, मन मान जाए। इतनी बात के लिए मन तैयार हो जाए, सबको प्रणाम करते हुए, जैसे महाप्रभु सुधा निधि में बार बार कहते हैं ना, कि कोई जो जहां है रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए, राख मन भरोसा तो ही पोषी है श्री राधे। ये तो मैं श्री ठाकुर जी की बात आपको बता रहा हूं, और हमें तो हमारे आचार्य ने श्री प्रियाजू के चरणों में लाकर बैठाया है। श्री जी के चरणों की छांव में हम बैठे हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरत्रदे। क्या वैभव प्रिया जी का! अनेक मंत्रनाद मंजु नूपुरारवस्खलत, समाज राज हंस वंश निक्मणाति गौर। इस स्तुति का जो अंतिम श्लोक है, कभी मन बहुत घबराए, मन बहुत विचलित हो, यहां वहां भागता हो, तो इस स्तुति का जो अंतिम श्लोक है ना, वो तन मन प्राणों को ऊर्जा, शक्ति, उत्साह से भर देने वाला है। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे
श्री राधिके नमो। बस ऐसे ही मन ही मन श्री जी को प्रणाम कर देना। और हमारे महाप्रभु कह रहे हैं चिंतामणि ही प्रणमताम, तो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। ये जो मैंने गाया ना, ये प्रिया जी का ऐश्वर्य है, ये श्री जी का ऐश्वर्य है। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। अरे ध्रुवदास जी कह रहे यही चरण ही तो है। वृंदावन के रसिक बोले ती रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं, न किसी की सुनते हैं न किसी को कुछ सुनाते हैं। मेरो हरि नागर सो मन मान्यो। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाए, वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करेंगे, श्री जी के चरणों का सुमिरन करेंगे, श्री जी के चरणों का सुमिरन करेंगे, नैनन नीर बहाए, विश्वभानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा तो केवल प्रणाम, ना और कुछ करना है ना और कुछ करने के हम योग्य हैं। कुछ योग्य भी नहीं है करने के, कुछ निवेदन करने की सामर्थ्य भी नहीं है हमारी। इसीलिए महाप्रभु ने कहा चिंतामणि प्रणमताम रजनागरीणाम चूड़ामणि कुलमणिर वृषभानु नाम्नः। ये जो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें अपने इष्ट की प्रतीति हो। शेष महेश दिनेश न जाने अज अजहू पछुताए, और जो रस रमा तनक नहीं पायो यद्यपि पलोटत पाए। श्री वृषभानु सुता पद अम्बुज जिनके सदा सहाय, तिहि रस मगन रहत जे निस दिन
नंद दास बलि जाए। श्री जी के इस ऐश्वर्य का स्मरण करके सुधानिधि जी के अंतिम श्लोक में महाप्रभु कह रहे हैं, भगवताप्याम मृग्य सद्वैभवे, भगवान भी अभी तक जिनके वैभव का पूरा पूरा पार नहीं पा सके हैं, भगवान भी, भगवताप्या भगवान भी, ऐसा कहा है महाप्रभु जी ने, जिनके वैभव का अभी पार नहीं पा सके हैं, वो हमारी स्वामिनी हैं। हमारे आचार्य ने हमें उनके श्री चरणारविंद का दास्य दिया है, उनकी सेवा की भावना दी है। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। तो जो अभी आपको मैं कह रहा था ना भाई, बस किसी प्रकार मन मान जाए, मन माने की बात है। मन मान जाए तो फिर न गोरा रहता है, न काला रहता है, न अमीर रहता है, न गरीब रहता है, कुछ नहीं रहता है। वो कह रहे ना, गुलाम फरीद जब नैन मिले फिर क्या गोरी क्या काली। अरे किसी ने मजनू से कहा, तेरी लैला कितनी काली। अरे नहीं, तेरी आंख न देखने वाली। गुलाम फरीद जब नैन मिले फिर क्या गोरी क्या काली। मन माने की बात है। मन को बस किसी प्रकार अटकाना है। ऐसे ही नाम जपते जपते, दर्शन करते करते, सेवा करते करते, और ऐसे ही तिनकी संगत बैठ हरि गुण गाइए। ऐसी संतों के पास जाकर बैठ जाओ थोड़ी देर। तिनकी संगत बैठ हरि गुण गाइए। पिछले सत्र में कहा था मैंने आपसे, यहां वहां सुना होगा आपने भाई, अपनी आय का, अपनी संपत्ति का दशांश जो है वो आपको शुभ कर्म में लगाना चाहिए। मैं कहता हूं आप अपनी आय संपत्ति अपने पास रखो। मैं तो कहता हूं अपने समय का दशांश भगवत भजन में लगाओ। नित्य प्रति अपने समय का जो जीवन है ना, इसका दशांश भजन में लगाओ। यहां से आरंभ करो। जो दशांश भी नहीं लगाए फिर उसके लिए, जैसे शास्त्र कहता है ना, बोले वो अपराधी है, वो दंड का पात्र है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते हो। ये जो अभी मैंने आपको निवेदन किया है ना, बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी सूक्ष्म, बड़ी गंभीर बात है। वो कह रहे हैं भूल न जानने से नहीं है, जाने हुए को न मानने से। हम जानते हैं पर मानते नहीं है। अपने ही विवेक का अनादर कर रहे हैं, अपना ही अनादर कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिसरिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ। अपना ही अनादर करना। आपके शब्दों में कहूं तो अपनी बेइज्जती स्वयं करना। ये है जो आप जानते हैं उसका अनादर करना है, तो अपना ही अनादर करना हुआ ना। मैं तो महाराज जी ये विचार कर रहा था कि हम लोगों का शायद ऐसा सौभाग्य नहीं रहा कि हम ऐसे संत का दर्शन कर पाते, कि कैसी अद्भुत चेतना यहां भारत के संतों की रही है। कैसा प्रखर, कैसा सुंदर स्पष्ट चिंतन उनका रहा है कि उनकी एक बात जीवन की सारी गुत्थियां खोल देने के लिए पर्याप्त है। अगर कोई ध्यान से सुन ले, मान ले एक बात, संतन की बात में बात बात। वही श्री नागरीदास जी कह रहे, बोले ऐसे संत तिनकी संगत बैठ हरि गुण गाइए। ब्रज नागर नंद लाल सुनिस दिन गाइए। और जो युवावस्था के लोग मुझे सुनते हैं, उनके लिए तो मैं ये बात विशेष रूप से कह रहा हूं। आप अपने यौवन को शुद्ध रखोगे
तो आपकी वृद्धावस्था सिद्ध हो जाएगी। अगर आपका यौवन शुद्ध रहा तो, और यही काल है, यही समय है भाई, भजन सेवा करने का यही समय है। नहीं तो संत कह रहे कांची गागर और नीर परत है, तन की यह बड़ाई। ये तो कच्चे घड़े में जल पड़ा है, धीरे धीरे रिस रहा है। एक संत कहते हैं, कह रहे लाली उड कपूर दे वांग जाए, केड़ा रोज दा हुसन परावना है। ये वक्त गुजरदा जांदा है, ए वक्त गुजरदा जांदा है। लखां विचों कोई बिरला मुल वक्त दा पाउंदा है। ये वक्त गुजरदा जांदा है, ए वक्त गुजरदा जांदा है। तो भाई कहते कहते ना रहो, बस ऐसे कहते कहते मत रह जाना। कबीर कहते हैं, कथनी कहे भरम न जाए। बोले कहने से भरम नहीं जाएगा। सब गाना, कथनी कहे भरम न जाए, कथनी कहे भरम न जाए। सब कथ कथ रहे लुकाई, सब कथ कथ रहे लुकाई। देखो संत पहचान जाता है ना, कह रहे देखो सब अच्छी अच्छी बात कह के अपनी बुराई छिपाते रहते हैं। अच्छी अच्छी बात कह रहे, सब कह रहे हैं। टीवी चलाओ सुबह से लेकर रात तक, सब अच्छी अच्छी बात ही तो कह रहे हैं वहां पर। कल मैं कह रहा था ना, कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी चलाते हैं पूरी व्हाट्सएप पर, सुबह से लेकर रात तक ज्ञान बांटते हैं। पर शास्त्र कहता है जो ज्ञान केवल दूसरे को देने के लिए हो वो आसुरी ज्ञान है। श्रीमद् भागवत में तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब असुरों ने भी प्रवचन किया है। कह रहे हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप अपने परिवार के सब सदस्यों को समझाता है, ब्रह्म ज्ञान की बात करता है। असुर भी प्रवचन करते हैं, पर कह रहे ऐसा ज्ञान जो केवल दूसरे को सुनाने के लिए हो, बोले आसुरी ज्ञान है। और जिसका ज्ञान अपने काम नहीं आ रहा उसका किसी के काम नहीं आएगा। कथनी कहे भरम न जाए, कथनी कहे भरम न जाए। सब कथ कथ रहे लुकाई, सब कथ कथ रहे लुकाई। जाको गुरु आप बुझाई, जाको गुरु आप बुझाई। ताके हृदय रहा समाई, ताके हृदय रहा समाई। गुरु किंचित कृपा कीनी, गुरु किंचित कृपा कीनी। सब तन मन सुधि हर लीनी, सब तन मन सुधि हर लीनी। कह कबीर रंग राता, कह कबीर रंग राता। मिलियो जग जीवन दाता, मिलियो जग जीवन दाता। और भाई मेरा मानना तो ये है कि बहुत से ऐसे विकार, बहुत से ऐसी दुर्बलताएं, बहुत से ऐसे दोष हैं जो हम जान भी लें तो बिना संत गुरु की कृपा के दूर नहीं कर सकते, वो नहीं दूर होते। उसके लिए तो गुरु का शक्तिपात चाहिए। गुरु शक्तिपात करता है, और हमारे शास्त्रों में शक्तिपात की अनेक अनेक विधियां बताई हैं। संत अपने स्पर्श से शक्तिपात करता है। अच्छा, फिर स्पर्श कैसा है? स्पर्श कैसा है? केवल शरीर के ही स्पर्श को स्पर्श नहीं कहते,
कह रहे संत अपनी दृष्टि से भी स्पर्श करता है, संत अपने शब्द से भी स्पर्श करता है, संत अपने संकल्प से भी किसी का स्पर्श कर सकता है। संत में तो भगवान का वास है ना, संत में तो प्रभु का वास है। संत के दर्शन और स्पर्श दोनों से बड़े भारी पापों की निवृत्ति होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक स्थानों पर संकेत किया गया। संत के दर्शन से दरस परस, दर्शन से और स्पर्श से अनेक अनेक भारी भारी पापों की निवृत्ति होती है। तो संत अपने शब्द से भी शक्तिपात करता है, अपने स्पर्श से भी शक्तिपात करता है, संत अपने संकल्प से भी शक्तिपात करता है। हाँ, पर ये बात मेरे अनुभव की तो यही बात है कि बहुत से दोष, बहुत से विकार ऐसे हैं जो आप जान भी लें तो भी आप अपनी सामर्थ्य से उनसे मुक्त नहीं हो सकते। उसके लिए कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे अहि प्यासा तेरे नाय वासा। तभी श्री स्वामी जी महाराज कह रहे ना, क्या हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। ये जो मन की चादर काली हो गई है ना, फिर ये कलमश कैसे जाएगा? क्या हित कीजे साधु संगति सो। ये एक ऐसी बात है जिसको ठीक ठीक कहने के लिए शब्दकोश में शब्द नहीं है। जैसे जमीन में पड़ते ही बीज के अंकुरण की संभावना विस्तृत हो जाती है, प्रशस्त हो जाता है मार्ग, ऐसे ही जैसे ही जीव किसी संत के आभा मंडल में पहुंचता है ना, यानी उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है वह जैसे ही पहुंचा। इसीलिए संत कहते हैं भ्रम भूल में भटक रहे थे भ्रम और भूल में, और जाने कब तक भटकते ही रहते। बस उदय हुए जब भाग मिला अचानक, गुरु मुझे लगी लगन की जाको गुरु आप बुझाई, ताके हृदय रहा समाई। इसीलिए पहली भक्ति भी श्रवण कही गई है। पठन या अध्ययन भी तो कहा जा सकता था कि भाई ग्रंथ उठाओ और पढ़ो, पढ़कर और फिर भगवान का गुण गाओ, पठन के बाद कीर्तन करो, अध्ययन के बाद कीर्तन करो। पर आप देखो नवदा भक्ति में कहीं भी अध्ययन नहीं लिखा है। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, भगवान कह रहे हैं। दूजी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। जाओ संत के पास जाकर बैठो। अच्छा, ये तो सोचना ही नहीं कि भाई बात समझ में आती है कि नहीं आती, कोई बात नहीं, जाकर बैठो, यहां से आरंभ करो, आने लगेगी। मैं बहुत छोटा था तो माँ और दादी उंगली पकड़ कर ले जाते थे सत्संग में। अब सत्संग समझ में थोड़ी आता था, वो जो बात सब वहां से कही जा रही है वो समझ में थोड़ी आती थी, हम तो बच्चे थे। पर सत्संग का अभ्यास हो गया। अब जब बैठने लगे तो बैठते बैठते सत्संग अच्छा लगने लगा। जब सत्संग अच्छा लगने लगा, जब उसमें रुचि होने लगी, तो फिर धीरे धीरे वो बात भी हृदयंगम होने लगी। और मैंने तो कभी आपको कहा था कि बच्चा केवल आयु से ही बच्चा थोड़ी होता है, कभी कभी बूढ़ा होकर भी व्यक्ति बच्चा ही होता है, अबोध ही होता है, अज्ञ ही होता है। तो ऐसे नहीं अभ्यास नहीं है सत्संग का, पूर्व का संस्कार सत्संग का नहीं है। आपको लगता है भाई हमारी समझ में बात नहीं आती, तो भी जाकर बैठो, संत के पास जाकर बैठो। तन्ही राख सत संग में, उसके पास जाकर बैठो, और फिर आप इसका चमत्कारिक परिणाम देखना। और प्रयास करो कि अपने समय का दशांश तो हम भजन में, सच्चिंतन में,
गुरुजनों की आज्ञा का निर्वाह करने में लगाएंगे। इतना भी नहीं करो तो फिर भाई शास्त्र कहता है फिर वो व्यक्ति अपराधी है, फिर उसको दंड मिलता है, प्रकृति दंडित करती है। और शायद परसों मैं आपसे कह रहा था ना, मनुष्य को अगर दंड मिलेगा तो क्या मिलेगा? देखो, जितनी भी मनुष्य से अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, वो सब तो जीव अपना अपना भोग भोग रहे हैं, भोग भोगते भोगते शुद्ध हो रहे हैं और श्रेष्ठ श्रेष्ठ योनियों में पहुंच रहे हैं। पर मनुष्य पहले ही शिखर पर खड़ा है। यहां से तो भाई या तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर। अब भाई या तो यहां से भगवान मिल जाएंगे, नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। या तो भगवान मिल जाएंगे। संत कह रहे हैं 84 भुगती घनी बहुत सही जम मार। पर मैं देखता हूं कि कितना भीतर तक रच बस गया है ये संसार, ये पसारा। आज धक्का खाया है संसार से, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। जो अपमान कर रहा है, जो पीड़ा का कारण बन रहा है, दौड़ दौड़ कर घूम घूम कर फिर उसी के पास जाते हैं। जिसने कभी हमारा सम्मान नहीं किया, जिसकी केवल हमसे सुख की ही आशा बंधी थी, जो या हमारे तन से सुख चाहता था या हमारे धन से सुख चाहता था, जिसने कभी हमारा सम्मान नहीं किया, जिसने केवल हमसे सुख की आशा अपेक्षा की, और जब नहीं मिला तो उसने हमारा अपमान किया, तिरस्कार किया। ऐसा नहीं कि किसी ने हमारा किया, हमने भी किया, हमने भी ऐसा ही किया। अब फिर मुझे बात स्मरण आ गई, महाराज जी ने उस दिन सुनाया। मैं महाराज जी को उस दिन कह रहा था कि मैं एक बात कह के जाता हूं, आप अगले दिन के लिए कुछ ना कुछ मुझे दे देते हो जाते जाते। तो कह रहे एक दिन श्री स्वामी जी गंगा किनारे बैठे थे। स्वामी जी की बात थी ना महाराज जी, गंगा किनारे बैठे थे और कह रहे थे मन प्रसन्न नहीं था। अच्छा, और साधु इस विषय में बड़ा सजग होता है, क्योंकि उसकी निरंतर दृष्टि अपने मन पर है। वो कहता है बाहर भाई कुछ भी बनता बिगड़ता रहे, मन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, चित्त प्रभु के चरणों में लगा रहे, रंगा रहे। कह रहे मन प्रसन्न नहीं है। ऐसी घटना तो भगवान वेदव्यास जी के जीवन में हुई ना। कह रहे सब कर लिया हमने, पर हमारा मन प्रसन्न क्यों नहीं है? अच्छा, हमको इसकी कोई चिंता नहीं होती, हम तो जैसे तैसे मन को घसीटते रहते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां। काम चलना चाहिए भाई, समय पर रोटी मिल जाए, आज बढ़िया सीरियल देखने को मिल जाए, थोड़ा बाजार में घूम ले, थोड़ी चाट पकौड़ी हो जाए। हमको मन की कोई चिंता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। मन स्वस्थ हो न हो, प्रसन्न हो न हो, मन की ओर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मन भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। इसलिए तो मन शत्रुवत व्यवहार करता है। संत सदा अपने मन की साथ संभाल करता है। तो गंगा किनारे बैठे थे, कहते भाई हमारा मन आज प्रसन्न क्यों नहीं है? तो कह रहे शायद अंतर्यामी ने कहा कि आपको दुख इस बात का है कि संसार ने आपका सम्मान नहीं किया। इस बात का दुख है कि संसार ने आपका सम्मान नहीं किया। सबसे पहले संत अपने लिए निष्पक्ष होता है, अपने लिए। वो जब किसी कसौटी पर कसेगा तो सबसे पहले स्वयं को कसेगा, और फिर थोड़ी देर बाद फिर इसका भी समाधान प्राप्त हुआ और मन शांत हो गया। जब पहले आवाज आई कि क्योंकि संसार ने आपका सम्मान नहीं किया, इसलिए दुख है मन में, फिर आवाज आई कि भाई हमने भी तो संसार का सम्मान नहीं किया, फिर सब दुख दूर हो गया। हमने भी तो नहीं किया। ऐसे ही हमारी भी इच्छा किसी के तन से, किसी के धन से बंधी रही, किसी की इच्छा भी हमारे तन से और हमारे धन से बंधी रही। पर देखो कितना रचबस गया ये संसार कि कभी चेत नहीं आया, कभी सुध नहीं आई कि इससे आगे भी कुछ और हो सकता है। मैं तो कई बार आपसे पहले भी कहता रहा हूं ना कि एक बार विचार करो, जिस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा वेद शास्त्र पुराण संत भक्त सब गा रहे हैं, क्या पैदा होकर और ऐसे ही चिंता से ग्रस्त होकर, संसार का धक्का खाकर और बूढ़े होकर, जर्जर होकर, भय से आतुर व्याकुल होकर क्या मर जाने के लिए शरीर मिला होगा? क्या केवल यही जीवन का उद्देश्य होगा?
हमने भी ऐसा ही किया। हमारी भी आशा किसी के तन धन से रही, किसी की आशा भी हमारे तन धन से रही। खूब धक्का खाया, खूब पीड़ा सही, खूब अपमान झेला। फिर मैं देखता हूं कितना आश्चर्य है, थोड़ी सी देर में भूल जाता है व्यक्ति। अरे घर परिवार में तो मैं देखता हूं कि थोड़ी देर पहले शत्रु के जैसे लड़ते हैं एक दूसरे से, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक जैसे, फिर लड़ते हैं, फिर एक जैसे। अच्छा, इसी को कहते हैं बोले यही तो हमारा अपनापन है, यही तो हमारा प्रेम प्यार है। इसी को भलाई समझता है व्यक्ति। ये सब कब होता है? ये सब होता है विवेक के अभाव में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी से लड़के फिर लड़े ही रहो, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान से सुनना समझना। पर मैं कह रहा हूं कि भीतर से संसार की वास्तविकता को समझो, तो भीतर ही भीतर चुपचाप कहीं अपने लिए सद्मार्ग तो बनाओ। भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य की तरफ तो चलो। इसी में तो अपनी सारी शक्ति ऊर्जा न लगा दो। और एक बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं, हमारा जीवन के प्रति उत्तरदायित्व और बड़ा है, क्योंकि प्रभु ने कृपा करके हमको सत्संग दिया है। अगर हमारा जीवन भी ऐसे ही किसी साधारण व्यक्ति की तरह बीत जाता है, फिर हमने मनुष्य शरीर का तो अपमान किया ही किया, इसका अनादर तो किया ही किया, फिर प्रभु ने जो अमूल्य प्रसाद हमें दिया, हमने उसकी भी अवज्ञा और अवहेलना की है। एक सीमा होती है पाप का बोझ उठाने की भी। आपकी आत्मा में एक सामर्थ्य है, कितना पाप का बोझ और उठाओगे। इसीलिए बार बार विनती करता हूं आपको, भाई हमारे जीवन में सत्संग आया है, संत आए हैं, संतों के शब्द आए हैं, हमारा तो अब जीवन के प्रति कर्तव्य और बढ़ जाता है। इसलिए और कुछ नहीं तो कल के सत्संग से, कल की चर्चा से एक बात हमारे हाथ आई कि भाई मन निष्काम नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अब जो भी मन का सुख दुख है, पर कहेंगे केवल अपने प्रभु से, प्रभु को छोड़कर बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां, तज चरण तिहारे। आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और फिर आज से ये शुभ संकल्प करें कि भाई अपने समय का जो दशांश है वो तो भगवत भजन में, सेवा में, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने में अवश्य लगाएंगे। काम खत्म नहीं होगा भाई, काम नहीं खत्म होता है। व्यक्ति समाप्त होता है, जीवन समाप्त होता है, काम समाप्त नहीं होता है। आपको उस दिन सुनाई थी ना मैंने वो एक छोटी सी घटना कि जब द्वारिकाधीश ने कहा अर्जुन से, अर्जुन मेरे रथ पर उतरने से पहले तू उतर जा, क्योंकि मेरे उतरने के बाद यहां कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ये सांसों की डोर टूट जाए, फिर उसके बाद कुछ न रहे, उससे पहले बना लीजिए जीवन ऐसा, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। हमारा तो भाई देखो एक ही संकल्प है, एक ही भाव है, एक ही विचार है कि किसी भी प्रकार से ये जो आपका हमारा मेल प्रभु ने मिलाया है, हमसे आपको ये लाभ हो, आपको हमसे ये लाभ हो, और किसी भी प्रकार ऐसे ही कहते सुनते हमारे जीवन में भगवत स्मरण सहज हो जाए। मैं कहता रहूं, आप सुनते रहो, और ऐसे ही कहते सुनते राम सिमर, राम सिमर, ऐसी भगवत भजन धीरे धीरे जीवन में प्रगाढ़ होता जाए। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।